प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार आज का चैप्टर क्लास 8 हिंदी वसंत में तीसरा पार्ट बस की यात्रा। और इस पार्ट के राइटर हैं हरिशंकर परसाई जी। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए, मैं हूं आपका जाना पहचाना आशीष सर। शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। और इस पार्ट में हम सफ़र करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, किसी ट्रेन से नहीं, एरोप्लेन से नहीं, बल्कि बस से। और पार्ट का नाम है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक के साथ 4 और फ्रेंड हैं और इन 5 ने सोचा कि जो शाम को 4 बजे की बस जाती है उसी से हम सफ़र करेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद मिलती है। अगर हम दूसरी बस पकड़ते हैं तो वो 1 घंटे बाद आएगी, है ना। और यही जो 4 वाली बस है वो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है और उसी से हम घर समय से पहुंच सकते हैं। हम में से 2 को सुबह ड्यूटी पर भी जाना था, इसीलिए हमने यही सोचा कि हम इसी 4 वाली बस से ही यात्रा करेंगे। टाइम से हमें घर पहुंचना था और ड्यूटी भी हमें ज्वाइन करनी थी। वहाँ के आसपास के लोगों ने सलाह दिया कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक ने सोचा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग कि इस शाम 4 वाली बस से मत जाओ। तो लेखक ने सोचा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं या ये बस डाकिन है, ये बस ही खुद लूट लेती है लोगों को। तो आप बस का हुलिया देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है बस का हुलिया। चलिए आगे देखते हैं आखिर क्यों कहा लोगों ने। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं इस बस को। यस, तो श्रद्धा यानी कि रिस्पेक्ट बस के लिए। खूब वयोवृद्ध, आप देख सकते हैं बस की हालत बहुत ही ख़राब है, टूटी फूटी अवस्था में। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे लोग, इसीलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, है ना। तो बस से क्या होगा, कष्ट होगा लोगों को, इसीलिए बूढ़ी बस है तो इसके ऊपर जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, तो उनको लोग कुछ काम नहीं बताते, उनसे कुछ काम नहीं करवाते। तो शायद इसीलिए लोगों ने कहा कि इस बस से नहीं जाना है। यह बस पूजा के योग्य है, यानी कि इस बस से सफ़र नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा व्यंग्य है, कमेंट है कि अगर हम बस से सफ़र नहीं करेंगे तो क्या बस की आरती उतारेंगे। तो जो हमारे इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कुछ ऐसा ही है, बड़ी ख़राब बस होती है सरकारी बस, है ना। देखो आगे, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार यानी कि मालिक, बस कंपनी का जो मालिक है वो भी इसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वो बोली, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो बस के जो मालिक हैं उन्होंने भी कह दिया कि ये बस बहुत गजब है, अपने आप चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। सारे लोग सोचने लगे, इतनी खटारा, इतनी पुरानी, जिसके कि अस्थि पंजर निकले हुए हैं, वो बस कैसे चल सकती है। हम आगा पीछा करने लगे, आगा पीछा यानी कि हम देखने लगे एक दूसरे को, बस को, कि ये कैसी बस है। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत चलो, बस अनुभवी है। तो एक डॉक्टर मित्र थे हमारे 5 में से, उन्होंने कहा एक्सपीरियंस वाली बस है, पुरानी है। तो क्या हो गया, दादा दादी नाना नानी भले बूढ़े हैं लेकिन उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। नई नवीली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय हैं, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे एक माँ, एक दादी, एक नानी अपने बच्चों को गोदी में ले जाती है, वैसे ही ये बस भी हमें ले जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे हमें इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो, यानी कि अब ये लोग नहीं मिलने वाले, अंतिम विदाई। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए किसी निमित्त चाहिए, एक निमित्त चाहिए। तो जो लोग छोड़ने आए थे वो ये कह कर गए कि अब हम नहीं मिलेंगे, हमारी अंतिम विदाई है और आना जाना तो लगा रहता है, फिर कभी संयोग मिला तो हम मिलेंगे। यानी कि बस बहुत खतरनाक है, ये तो हमें पता चल गया होगा। इंजन सच में स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। मतलब इंजन स्टार्ट होता है तो
लेखक को लगा कि पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, इतना पुराना इंजन हो गया था। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। तो बहुत ही कमाल का यहाँ पर है। देखो बस स्टार्ट हुआ, इतनी तेज़ आवाज़, जो बहुत पुरानी बस होती है बहुत आवाज़ करती है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम बस में नहीं बल्कि इंजन में बैठे हैं। और दूसरी बात, जो बस के जो शीशे थे वो टूटे फूटे थे, टूट गए थे। तो आमतौर पर हम जब बस में सफ़र करते तो खिड़की वाली जगह को हम ले लेते हैं ना, बाहर देखना हो। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैं खिड़की से दूर सरक गया। क्यों? अगर थोड़ी सी चूक हुई तो कहीं कोई कांच चुभ ना जाए, है ना। तो देखो ये सारे जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस क्या पहुंचाएगी सभी को घर। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी कि गांधी जी के टाइम की ये गाड़ी थी, है ना। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी कि बस का एक एक पार्ट हिल रहा था, एक दूसरे के सपोर्ट से चल रहा था। बस पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की दौड़ से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में आ गया कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। यानी कि सीट भी बस से चिपकी नहीं थी, सीट भी आगे पीछे दौड़े जा रही थी। तो बड़ा बुरा हाल था बस का, है ना। आगे बढ़ते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ओ माय गॉड, अब पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और बगल में रख दिया। नली डालकर इंजन में पेट्रोल डालने लगा। जैसे नली से पाइप से पानी पिलाते हैं ना, वैसे ही। मैं अब उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार यानी कि मालिक है, इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है शीशी से। यानी कि बड़ा मतलब मजाक है। भला इंजन को कौन गोदी में रख के पेट्रोल डालता उसमें, लेकिन इस बस की हालत ही ऐसी थी। आगे देखते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। आसपास हरियाली थी, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक कह रहे हैं बहुत ही गजब का बाहर का नज़ारा, है ना। जैसे आपने यात्रा की होगी बस की, खिड़की पर बैठ जाओ तो कितना अच्छा लगता है बाहर का। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैं हर एक पेड़ को दुश्मन समझ रहा था। क्यों? जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इस पेड़ से न टकरा जाए, और पेड़ से टकरा जाए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा, है ना। झील आती तो ऐसा लगता बस इस झील में घुस जाएगी और गोता यानी कि तैरने लग जाएगी। तो बस की बड़ी बुरी हालत थी। तो चलिए जैसे तैसे बस आगे बढ़ रही थी तो एकाएक यानी कि अचानक फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो जो बस का मालिक था वो कह रहा था कि बस तो बहुत अच्छी है। भाई अपनी चीज़ को कौन खराब कहेगा भला, है ना। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस दयनीय लग रही थी। मतलब पेड़ के नीचे जैसे आदमी थक जाता है तो पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है, इस बस की हालत भी ऐसी ही लग रही थी। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, कोई बूढ़ी महिला आराम करने के लिए बैठी है। हमें ग्लानि हो रही थी, घिन आ रहा था अपने आप से कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे हैं। इतनी बूढ़ी बस, अगर इसका प्राणांत होगा, अगर ये बस मर गई तो इस वियावन यानी कि अकेले खतरनाक जंगल में इसकी अंत्येष्टि यानी कि इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ा कमेंट मार रहे हैं
हमारे देश की, भारत की जो ट्रैवलिंग यानी कि परिवहन व्यवस्था है उस पर हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, फिर बस आगे बढ़ गई। थोड़ा थोड़ा से ठीक किया जा रहा है, बस आगे बढ़ रही है। उसकी चाल और कम हो गई तो बस और थोड़ी सी खराब हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति यानी कि रोशनी जाने लगी। चांदनी का रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र बुढ़ापे की है। कोई दूसरी बस आती तो वो बस साइड में खड़ी हो जाती है ना। कभी आपने सफ़र किया है ऐसी बस से जो कि बड़ी खटारा बस हो, तो उसका एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब देखो भैया, टायर पंचर और हो गया है ना, बहुत जोर हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार साहब की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे। भैया देखो, लेखक और उसके 4 फ्रेंड, बाकी लोग तो उस बस से अनजान थे, उस बस के बारे में नहीं पता था। लेकिन जो बस कंपनी का हिस्सेदार है, मालिक है, वो तो रोज़ उसी बस से सफ़र करते हैं, तो आखिर वो तो बस की हालत जानते थे ना। वो अपनी जान को हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे थे। आखिर क्यों? ऐसी भावना देख करके लेखक कह रहे हैं कि मैं श्रद्धा यानी कि मैं रिस्पेक्ट करने लगा उनकी, कि मतलब आदमी अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे, जो देवता लोग हैं वो गले मिलने के लिए तैयार होते इस बस के मालिक को, जिसने टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। भाई टायर तो बदल सकता था, लेकिन उसने, कंपनी के मालिक ने टायर भी नहीं बदला, दूसरा घिसा टायर लगा दिया, फिर बस चली। हम वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना ही क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमें लग गया था कि ये बस अब हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी, बल्कि सीधा ऊपर परलोक ले जाएगी। यानी कि आज हमारा मरना फिक्स है। लगता है ज़िंदगी इसी बस से गुजारनी है और इससे सीधा उस लोग यानी कि परलोक, स्वर्ग जाना है, प्रयाण करना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो लेखक कह रहे हैं कि अब तो हमने सोचा कि बस बैठ गए तो बैठ गए, किराया दे दिया एक बार, तो वो उसी बस से अब सफ़र करना है, ज़िंदगी सी बस में काटनी है। तो ये है हमारे इंडिया भारत की जो बसों की हालत है, सरकारी बसों की। कैसा लगा आपको आज का पार्ट, हमें कमेंट करके बताना। और हाँ, और आपको क्या क्या लगता है इंडिया की जो स्थिति है भारत की, क्या क्या खराब है इंडिया में, वो ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।